ट्रांसपोर्ट बिजनेस का कार्य है, कोरियर का। धन्यवाद। थैंक यू। परिचय में अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आप वर्तमान में हाल का निवासी हैं और आपकी जन्म तारीख, इसकी सूचना आप जरूर दें। प्रवीण परमार, उनकी माताजी आई है सतीश सोलंकी की माताजी आई है, वो परिचय देना चाह रही है। सबको जय श्री कृष्णा। मेरा बेटा है सतीश सोलंकी, उसके पापा का नाम है स्वर्गीय इंद्र सिंह जी, और वो अभी कैलिफोर्निया में है। वो MS की हुई है उसको, USA में, और 4 साल से मतलब जॉब कर रहा है वो कैलिफोर्निया में। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। पिताजी का नाम पुखराज माली, माता का नाम पवनी देवी। डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1991। मैंने बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं फिलहाल गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट। थैंक यू। सभी से निवेदन यहाँ ही खड़े होकर बोलें, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ये। नेक्स्ट शांतिलाल सैनी, टोकन नंबर 225। फेसबुक पेज और यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है मनीष जी गहलोत के फेसबुक पेज से। एक बार आप सब लोग उसको शेयर कर दें ताकि समाज के दूसरे सदस्यों तक भी हमारा एक सकारात्मक मैसेज जाए। 225 के बाद 202, 203। मेरा नाम शांतिलाल सैनी है, मेरे पिता नाम जयराम जी है। मैं डी फार्मा हूँ, अभी वर्तमान में फार्मासिस्ट हूँ। भावेश माली, आशीष माली, 202, 203। इसके बाद तैयार है 227, 235। नमस्कार सभी को। मेरा नाम भावेश माली है। पिताजी का नाम कालूराम जी माली, मम्मी का नाम सविताबेन माली। बिजनेस शॉप चलाते अभी, और सोनगढ़ से है, गुजरात से, और BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। थैंक यू। आशीष माली। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशीष माली है। पिता का नाम कालूराम माली है, मम्मी का नाम सविता माली है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1996। फ़िलहाल मैं गुजरात में बीटेक, मेरी एजुकेशन है बीटेक ऑटोमोबाइल। फ़िलहाल मैं महिंद्रा सर्विस सेंटर स्पेयर पार्ट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट सुनील भाटी, टोकन नंबर 227। उसके बाद में टोकन नंबर 235 तैयार, अशोक कच्छावा। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुनील भाटी, पिताजी का नाम मंगलाराम भाटी, गांव हाली पालड़ी रणावता में, और हाल ही में मेरा व्यवसाय टीचर और साथ साथ में एक हॉस्टल वार्डन का श्री सैनिक शिक्षण संस्थान भोपालगढ़ में भी कार्यरत हूँ। अशोक कच्छावा। सभी को जय श्री कृष्ण। मेरा नाम अशोक कछुआ है। मेरे पिताजी के नाम मोहनलाल जी कछुआ, माताजी के नाम सुखिया देवी। मैं फ्रॉम सोजे से रहने वाला हूँ। अभी हाल ही में वेलनेक इंडिया लिमिटेड में सीनियर टेक्नीशियन के तौर पे काम करता हूँ, और मैंने स्नातक कर रखा है और डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में। नेक्स्ट श्यामलाल देवड़ा, टोकन नंबर 295। उसके बाद तैयार रहें पुलकित सांकला, टोकन नंबर 250। 293, उसके बाद 293 के बाद 364। श्यामलाल देवड़ा, टोकन नंबर 295।
सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है श्यामलाल देवड़ा, पिताजी का नाम उदाराम जी देवड़ा। मेरा प्राइवेट जॉब है, सैलरी है 15,000। थैंक यू। नेक्स्ट पुलकित सांकला, टोकन नंबर 250। नेक्स्ट मदन राम सांकला, टोकन नंबर 293। नमस्कार, और मेरा नाम मदन, और पिताजी का नाम है पप्पूराम जी, और मेरी मम्मी का नाम गीता, और प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ। थैंक यू। मोहनलाल सुंदेसा, टोकन नंबर 364। उसके बाद में टोकन नंबर 260 अर्जुन सोलंकी तैयार रहें। मेरा नाम मोहनलाल माली है, पिताजी का नाम भिकाराम जी माली, मम्मी का नाम रूपी देवी माली। रहने वाला मढ़िया गांव, जिला सिरोही, और कैटरिंग का काम करता हूँ। महीने का सैलरी 35,000 कमा लेता हूँ। धन्यवाद। इसके बाद 301 तैयार रहे हैं, 301 के बाद 340। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन सिंह सोलंकी है, मेरे पिताजी का नाम चवरलाल सोलंकी है, और मेरी मम्मी का नाम दमू देवी है। मैं देजर का निवासी हूँ, और मेरा व्यवसाय है जो कोल्ड स्टोरेज अकाउंटेंट है, और मेरी सैलरी 18,000 रुपये है। थैंक यू। मनोज काक, टोकन नंबर 301। दिनेश देवड़ा, टोकन नंबर 340। टोकन नंबर 373 अजीत भाटी तैयार रहें। मेरा नाम दिनेश देवड़ा। पास में मेरा नाम दिनेश देवड़ा, पिताजी का नाम मदनलाल जी देवड़ा, गांव देवातड़ा, काम पत्र स्टोन का। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट अजीत भाटी, टोकन नंबर 373। इसके बाद तैयार रहे हैं 241, फिर 255। मेरा नाम है अजीत भाटी। हेलो, मेरा नाम है अजीत भाटी। मेरे पास पिताजी का नाम नंदलाल जी भाटी, सांगरेली को मेरी जॉब है। टोकन नंबर 241 रक्षित परिहार। रक्षित परिवार की माता जी आइए। 241 के बाद में तैयार रहे 255, 255 के बाद 344। रक्षित परिवार, इनकी माता जी हमारे सामने हैं। नमस्कार, मैं रक्षित की मम्मी हूँ। रक्षित परिहार का जन्म 8 मार्च 96 है, बीटेक जोधपुर से, TAPI इंस्टीट्यूट मणिपाल से MBA। फिलहाल वो जर्मनी की कंपनी GEP वर्ल्ड वाइड में प्लेस्ड है, नवी मुंबई में। 96 बॉर्न है, मांगलिक है। और मेरे हस्बैंड का एक प्रोमेटिक सेंटर है, दैट इज ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है। मैं फिलहाल प्रिंसिपल हूँ एक प्राइवेट स्कूल। थैंक यू। थैंक यू। अर्जुन ताल, टोकन नंबर 255। नेक्स्ट टोकन नंबर 344, टोकन नंबर 356 तैयार हैं। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन टाक है। मेरे फादर का नाम ओम प्रकाश जी टाक है, और मदर का नाम सुमन जी टाक है। मैं HDFC बैंक में भी एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल के अंदर, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1991। थैंक यू। टोकन नंबर 344 भरत कुमार गहलोत। इनके बाद तैयार है 356। हेलो, सभी को नमस्कार। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भरत है। मैं डीसा का रहने वाला हूँ और खेती करता हूँ। किशन सांकला, टोकन नंबर 356। टोकन नंबर 356
368 तैयार रहे। मेरा नाम किशन लाल सांगला है, मेरे पापा जी का नाम जगदीश जी सांगला है, मेरी मम्मी का नाम रामेश्वरी देवी सांगला है और मैं हैदराबाद में मिठाई की दुकान है। थैंक यू। टोकन नंबर 368 गजेंद्र कछावा। गजेंद्र कछावा के बाद टोकन नंबर 237, टोकन नंबर 219 और टोकन नंबर 265 ये तैयार रहें। मेरा नाम गजेंद्र कछवा है, पिताजी का नाम बालूजी कछवा है, माताजी का नाम पार्वती कछवा है। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कार्य करता हूँ और जोधपुर शहर का निवासी हूँ। थैंक यू। दो सौ सैंतीस जयदीप कछवा तैयार रहे आगे। 265। નમસ્કાર, મારું નામ કેશવ માલી છે, પપ્પાનું નામ ભલાજી નગાજી પરમાર, હું પ્રોપર બનાસકાંઠાનો છું અને અત્યારે અમદાવાદમાં જોબ કરું છું। नेक्स्ट जयदीप कछावा, टोकन नंबर 237। नमस्कार, मेरा नाम जयदीप कछवा है, मेरे पिताजी का नाम बालूजी कछवा है, माताजी का नाम पार्वती कछवा है और मैं एमकॉम पास हूँ और अभी हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काम करता हूँ और गणपति नगर सिरोला बेरा सूरसागर निवासी हूँ। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट युवराज टाक, टोकन नंबर 219। उसके बाद टोकन नंबर 454, टोकन नंबर 405, टोकन नंबर 447 तैयार रहे। सभी को जय श्री कृष्ण। मेरा नाम युवराज सिंह टाक है, मेरे फादर का नाम मोहन सिंह टाक है, हम जोधपुर के निवासी हैं। मैंने बीटेक किया मैंने बीटेक किया जीत कॉलेज से। करेंटली वर्किंग इन गुड़गांव एंड लंदन बेस्ड कंपनी है एज अ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वार्षिक सैलरी मेरी 18 लाख है। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट ज्योति पवार, टोकन नंबर G 454। ज्योति पवार। 405 अंकिता बप्पी। 447 रुचिका गहलोत। 531 रीमा माटी। 452 ऐश्वर्या सैनी। 432 प्रिया गहलोत। 459 किरण। इनमें से कोई नहीं किया, अभी मैंने नाम बोले जो बाहर भी है तो आ जाए। अभी बाहर बैठे हैं तो मैं कॉल करके बुला लीजिए जिनके मैंने कोड नंबर बोले हैं। बार जिनका टोकन रिसीव हुआ है उनका ही नाम हमारे पास आया है। जिनका नाम उद्धृत किया है उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो जल्दी से आ जाएं। अभिभावक हैं तो वो भी आ सकते हैं, अगर बच्चे नहीं आए हैं और टोकन ले लिया है तो आप मंच पर आकर परिचय दे सकते हैं। रुचिका गहलोत की मदर आई है। मेरा नाम सरोज गहलोत है और मैं मेरी बिटिया रुचिका गहलोत के लिए अच्छा वर देखना चाहती हूँ और वो यूएस में जॉब करती है। थैंक यू। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। रीमा भाटी, उनकी मदर। मेरा नाम ललिता भाटी है, मैं छोटी बेटी रीमा भाटी के लिए अच्छा वर ढूंढ रही हूँ। थैंक यू। उसने एमबीए कर ली है जयपुर से। थैंक यू। ऐश्वर्या। मेरा नाम ऐश्वर्या सैनी है, मेरे पिता का नाम रामहर्ता सैनी है, माता का नाम रेखा सैनी है। मैंने बीडीएस किया है, मैं दांतों की डॉक्टर हूँ और प्राइवेट क्लिनिक प्रैक्टिस करती हूँ।
हमारे यहाँ ज्योतिष आचार्य हेमंत जी दादीज भी आए हुए हैं। यदि किसी ज्योतिषाचार्य से यदि कोई काम है तो उनकी सेवाएं भी यहाँ उपलब्ध है। और हमारा ये कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है मनीष गहलोत जी के फेसबुक पेज से और यूट्यूब से। आप जितने भी ये साथी बैठे हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि समाज के दूसरे बंधुओं तक भी हमारा ये सकारात्मक मैसेज वहाँ तक पहुँचे। मैं पुनः नाम उद्घोषित कर रहा हूँ ज्योति पवार, टोकन नंबर G454। यदि वो यहाँ है या उनके परिवारजन हैं तो मंच पे आए। अंकिता भाटी, टोकन नंबर G405। नेक्स्ट प्रज्ञा गहलोत, टोकन नंबर G432। किरण मारोठिया, टोकन नंबर G459। किरण मारोठिया के भाई आए हैं, वो परिचय दे रहे हैं। सभी को नमस्कार। किरण मारोठिया मेरी छोटी बहन है और पिताजी नहीं होने के कारण उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, तो उनके लिए अच्छे वर्क की तलाश के लिए हम आए यहाँ पे। हाँ, किरण ने 12th करके पॉलिटेक्निक करी है कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग में, मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई का डिप्लोमा लिया हुआ उन्होंने और अभी खुद का घर से काम करते हैं वो। थैंक यू। अब मैं आग्रह करूंगा बंसीलाल जी, आपसे आग्रह, आप नविया भाटी के फादर हैं, आपकी बेटी गुड़गांव में है, ड्यूटी पे उनको छुट्टी नहीं मिली है, तो आपसे आग्रह कि आप मंच पे आए और उनका परिचय दें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम बंसीलाल भाटी है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी गोत्र भाटी है। मेरी बेटी नविया भाटी अभी गुड़गांव में सर्विस करती है, नेटवर्किंग सिक्योरिटी इंजीनियर और 93 उसका डेट ऑफ बर्थ है और 18 लाख का पैकेज है भी उसका। थैंक यू। नेक्स्ट भारताराम सोलंकी, टोकन नंबर 352। भारताराम सोलंकी, टोकन नंबर 352। नेक्स्ट टोकन नंबर 345 तैयार रहे, चैन सिंह कछावा। नमस्कार, मैं भारतराम माली, बालिस्तान निम्बो का गांव। पिताजी नाम जियाराम, माताजी नाम शारदा देवी, हेड ऑपरेटर बालेश्वर, 25,000 सैलरी। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट चैन सिंह कछावा, टोकन नंबर 345। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम चैन सिंह, मेरे पिताजी का नाम रणवीर सिंह कछवा, माताजी का नाम शांता कंवर। चुनने के बट्टे हैं मेरे 3 जगह है, मानकपुर डिस्ट्रिक्ट नागौर, बोरुंदा एंड तीसरा है डोसा वापी इंडस्ट्रीज एरिया में। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट टोकन नंबर 243 मनीष गहलोत। उसके बाद तैयार रहे टोकन नंबर 367 पंकज देवड़ा। उसके बाद में टोकन नंबर 262 जितेंद्र सैनी। नेक्स्ट तैयार रहे। नमस्कार, मेरा नाम मनीष गहलोत है और मैं तिवरी का निवासी हूँ। फादर का नाम स्वर्गीय श्री चंपालाल जी गहलोत है, माता का नाम शायरी देवी है और मैं फैमिली बिजनेस को टेकअप कर रहा हूँ और हमारा ऑफिस यहाँ मंडोर में ही है। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट पंकज देवड़ा। आगे टोकन नंबर 245 अक्षय परिहार तैयार रहे। गुड आफ्टरनून एवरीवन।
मेरा नाम पंकज देवड़ा है और मेरे पिताजी का नाम अशोक देवड़ा है। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी है, डबल है सुमेरपुर में। मैं बेंगलोर में रहता हूँ और मैंने बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस में। मैं अभी सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर लगा ओला में और मेरी हॉबीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डोमेन बेसिकली। सो नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र सैनी है। पिताजी का नाम रामदयाल सैनी। हम लोग अलवर के निवासी हैं और मैं बेंगलोर इंटेल कंपनी में काम करता हूं एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया हुआ है और मेरा सालाना पैकेज 43 लाख है। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट अक्षय परिहार, टोकन नंबर 245। आगे टोकन नंबर 215 राहुल परिहार तैयार रहें। मेरा नाम अक्षय परिहार है। मेरे पिताजी का नाम अर्जुन सिंह जी परिहार है और माताजी का नाम कल्पना देवी है और मेरा काम रेडीमेड कपड़े का है और मेरे महादेव फैशन रेडीमेड कपड़े की दुकान है, नई सड़क 48 नंबर दुकान है। धन्यवाद। थैंक यू। टोकन नंबर 215 राहुल परिहार। नेक्स्ट दिनेश गहलोत, टोकन नंबर 254। उसके बाद टोकन नंबर 264 तैयार रहे नवीन चौहान। उसके बाद 208 टोकन नंबर विशाल सांकला, वो भी तैयार रहे। राहुल दिनेश गहलोत, टोकन नंबर 254। मेरा नाम नवीन चौहान है। पिताजी का नाम लक्ष्मण सिंह चौहान है। माता का नाम शिमला चौहान है। मैं अभी जोधपुर नगर निगम में जॉब करता हूं और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/7/1996। थैंक यू। नेक्स्ट विशाल सांकला, टोकन नंबर 208। मेरा नाम विशाल सांकला, पिता का नाम मुरलीधर सांकला, निवास स्थान सुभाष चौक सूरसागर। मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम दिनेश है। पिताजी का नाम श्याम सिंह गहलोत है और तिवरी रहते हैं वो, और एग्रीकल्चर का वर्क है पिताजी का। और मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर गूगल एड्स का काम है। गूगल मैप सर्विस या लोकेशन अपडेट करना या पेड एड जो है, सारा मार्केटिंग का काम है। थैंक यू, धन्यवाद। 214 263 टोकन नंबर 214 इंद्रजीत टाक। नमस्कार सब सभी को। मेरा नाम इंद्रजीत है। मैं गांव पीपाट सिटी से हूँ। मेरा नाम, पिताजी का नाम जगदीश चंद्र है, माता का नाम बहुरी देवी है और सीसीटीवी कैमरे का काम करता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट दलपत टाक, टोकन नंबर 363। दलपत टाक, टोकन नंबर 363। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा मंच पे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान देवेंद्र जी कछवा साहब, आपसे आग्रह कि आप मंच पे पधारें और हमें उद्बोधित कराएं। श्रीमान देवेंद्र जी कछवा साहब।
मंच के सामने विराजमान माली संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान प्रेम सिंह जी, शैलजा जी, मनीष जी गहलोत, योगाचार्य श्याम जी भाटी, सुरेंद्र जी देवड़ा और नरपत सिंह जी सागला कुछ कार्य व्यवस्था की वजह से हमारे बीच से उन्हें जाना पड़ा है। आज के इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी मनीष जी गहलोत ने ली है और मनीष जी गहलोत ऐसे कार्यक्रम लंबे समय से करते आ रहे हैं और इस बात से निश्चित रूप से समाज को फायदा पहुंचा है। जैसा कि अभी बताया गया, 1000 से भी ज्यादा जोड़े इस तरह के कार्यक्रमों से विवाह बंधन में बंधे हैं और इसके लिए मैं भाभी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मनीष जी को इतना फ्री टाइम दिया कि वो इतना समाज के लिए टाइम दे सके। क्योंकि व्यक्ति कितना भी करना चाहे, चाहे वो माँ बाप की सेवा हो और चाहे समाज की सेवा हो, वो तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी अर्धांगिनी उसका सहयोग नहीं करे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस बात की खुशी जाहिर होती है मुझे याद है जब मैं डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में हुआ करता था तो वर्ष 2008 में यहाँ सुबेर स्कूल प्रांगण में ही एक परिचय सम्मेलन हुआ था। मेरे ससुर जी सोन जी सागला ने करवाया था। मनीष जी उस टाइम से उनके साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष जी का बड़ा स्नेह है। इस तरह के कार्यक्रम वो करते हैं, मुझे याद करते हैं और मैं जब भी संभव होता है जरूर आता हूँ। उस समय की तुलना में आज समाज ने कितनी प्रगति की है। समाज के बच्चों के जो प्रोफाइल्स में देख रहा हूँ यहाँ पे, हाई प्रोफाइल बच्चे, अच्छे पढ़े हुए बच्चे और बच्चियां दोनों, अच्छे पैकेज है उनके पास में, अच्छे बायोडाटा है। उसके बाद में भी शादियां के लिए जो एक नियत आयु होती है वो कईयों की निकल गई है, कईयों की निकल रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है। एक वो समय था जब बहुत कम लड़के लड़कियां होती थी जिनकी क्वालिफिकेशन वाइज अपन कोई कह सके कि अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि जो अनपढ़ होते हैं उनकी शादियां नहीं होती हैं, सब होते हैं। अपने माता पिता, किसी के दादा दादी, किसी के परदादा परदादी, ऐसा नहीं कि एजुकेशन अपने समाज में कोई बहुत पहले से चली आ रही है तो शादियां तो तब भी होती थी। फर्क इतना है कि उस समय शादियों में वर वधू तो दूर की बात है, उनके माँ बाप को भी नहीं पूछा जाता था। दादा दादी शादियां कर देते थे, नाना नानी कर देते थे। समय के साथ परिवर्तन हुआ, लड़कों ने एक दूसरे को देखना शुरू किया, लड़कियों ने देखना शुरू किया, इंटरव्यू होने लगे। होने भी चाहिए, अच्छी बात है। अच्छे वर का और अच्छी वधू का चयन करना सबकी अभिलाषा होती है और होनी भी चाहिए। इसमें कई फैक्टर काम करते हैं। बच्चे की आय कितनी है, लड़के अगर अपनी वधू देखते हैं तो लड़की सुंदर है कि नहीं है, उसकी हाइट कितनी है, वो नौकरी पढ़ी लिखी कितनी है, नौकरी कर सकती कि नहीं कर सकती है। मगर इन सब बातों के अलावा जो फैक्टर काम करता है, जो आजकल पिछले कुछ सालों से सुन रहे हैं कि सब कैरियर बनाने जरूरी है, पहले कैरियर बनाएंगे फिर शादी करेंगे। निश्चित रूप से कैरियर बनाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। मगर अपन चाहे अच्छे आय का इंतजार करें, अच्छे रूप रंग का इंतजार करें, अच्छी शिक्षा का इंतजार करें, नौकरी का इंतजार करें, कैरियर हासिल करने का इंतजार करें, मगर इंतजार इतना नहीं करें कि समय निकल जाए। ये उसी तरह से है, अगर मैट्रिमोनियल लाइफ एंजॉय करने की एज निकल जाती है तो फिर एज से कोई फायदा नहीं होता। कहीं न कहीं अपने को समझौता करना पड़ता है। एक शायर की बात है, याद आती है, मैं आपको बताता हूं इसी कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अच्छी अपेक्षा करना अच्छी बात है,
मैंने अक्सर देखा है, अपने समाज की बात नहीं, हर समाज में, कि लड़का सरकारी नौकरी होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मुश्किल से 5 या 6% लोगों की सरकारी नौकरी लगती है। तो क्या बाकी के लोग गंवारे रहते हैं? नहीं। और अपने जैसे समाज को तो गर्व होना चाहिए कि कितने बिजनेस ऐसे हैं जिसमें अपने समाज ने अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है। एक जमाना था जब अपन माइनिंग बिजनेस की बात करें तो अपने समाज का वर्चस्व था। चाहे फ्लावर डेकोरेशन की बात करें, चाहे मोटर मार्केट की बात करें, चाहे वो फोर्ड गाड़ी की एजेंसी हो, चाहे मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर की एजेंसी हो, चाहे जनरल मोटर की एजेंसियां हो, बड़ी से बड़ी एजेंसी अपने समाज के व्यक्तियों के पास रही है। शिवराम सिंह होटल साहब और ऐसे महान व्यक्ति अपने समाज में हुए हैं जिन्होंने न केवल अपने परिवार का बल्कि सैकड़ों लोगों का अपने संस्थानों में प्रशिक्षण देकर के उनके परिवार को ऊंचा उठाया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठना उचित नहीं है। ताज्जुब तब होता है कि जिन माँ बाप के खुद के लड़कों की सरकारी नौकरी नहीं है, वो अपने बच्चे की उम्र इसलिए निकाल देते हैं जैसे जमाई तो हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए। और ये तो अच्छा है, अपने समाज में अभी तक ये बात नहीं है। मैं जब कुछ दूसरे समाजों में जाता हूँ, उनसे लोगों से मिलता हूँ, तो वो तो ये भी उम्मीद करते हैं कि नौकरी तो ठीक है, पोस्ट कैसी है, उसमें तनख्वाह के अलावा भी और कोई स्कोप है कि नहीं है। तो बड़े शर्म की बात है कि आप या हम ये चाहते हैं कि हमारा दामाद भ्रष्ट होना चाहिए, और इनकम का क्या मतलब है? आप तभी चाहते हैं। और अगर ऐसा पैसा आपके घर में आएगा तो आपकी बच्ची के घर में प्रॉस्पेरिटी कैसे रह सकती है, समृद्धि कैसे रह सकती है? पैसा जैसा आता है वैसे ही रास्ते से जाता है। तो कृपया इन बातों पर गौर करें। इन सब बातों के साथ साथ ये भी देखें, लड़का हो या लड़की है, उसमें गुण कितने हैं, उसका स्वभाव कैसा है। बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छी हाइट है, मगर उसमें गुण नहीं है, वो नशे का आदी है, और यदि सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है तो ऐसा पैसा और ऐसा प्रतिष्ठा, ऐसी नौकरी किस काम की? लड़की देखते समय सुंदरता के साथ साथ ये भी देखे उसमें कोई और गुण है कि नहीं है। जैसे उसको पाक कला आती है कि नहीं आती है, और कोई एक्टिविटी में वो माइंड है या नहीं है। आजकल ये देखने में आया है अपने समाज में, अक्सर मैं देखता हूं, मैं मेरे परिवार की ही बात करता हूं, कि जब शादियां होती है या कोई फंक्शन होते हैं तो गीत गाने के लिए भी औरतों को बुलाना पड़ता है, क्योंकि ये एक्टिविटी भी जो समाज के ऐसे एरिया में लोग रहते हैं जहां समाज की बस्तियां हैं, जहां आसपास के जो आउटस्कर्ट एरिया के लोग हैं, उनको तो सारे रीत रिवाज आते हैं, नाचना गाना भी आता है। वरना शहरों में तो स्थिति यह है कि गीत गाना हो तो गीत गाने वाली औरतें बुलानी पड़ती है बाहर से, रीति रिवाज जानना हो तो किसी को पूछना पड़ता है। तो कृपया इन बातों पर भी ध्यान दें, बच्चों की जो हॉबी है उस पर ध्यान दें, उनको बढ़ावा दें ताकि उनका कैरियर और अच्छा हो सके। और यदि एक रीजनेबल उम्र तक शादी नहीं होती है तो जैसे कि पंडित जी यहाँ विराजे हैं, ऐसे हर पंडित अपने जोधपुर शहर में बहुत मिल जाएंगे, आप उनसे थोड़ा मार्गदर्शन रहे। क्योंकि शादी की जो बात है, जहां तक जितना मैं समझ पाया हूं कि ब्राह्मणों के मोहल्ले में छोटा बड़ा हुआ हूं, मेरा पेरेंटल हाउस चांदपोल में है, तो बृहस्पति और शुक्र की बहुत भूमिका होती है, अहम भूमिका, उसके बिना शादी नहीं होती है। लड़की की शादी में जो जब तक बृहस्पति सहयोग नहीं करे शादियां नहीं होती है, लड़के की शादी में शुक्र नहीं हो तो शादी नहीं होती है। तो कृपया मार्गदर्शन करके इसके उपाय भी करें। साथ साथ कई महिलाएं, कई युवतियां पुराने टाइम से आपने सुना है 16 सोमवार के व्रत करती है, और भी कई उपाय करती है, करने चाहिए। परिचय सम्मेलनों की बड़ी भूमिका है। इससे पहले जब जमाने में होता है, एक दूसरे को बताते थे कि साहब मेरी जानकारी है, मेरे मोहल्ले में ये लड़का है, मेरे गांव में ये लड़का है, उसमें अपने को सिलेक्शन करने का जो स्कोप होता था बहुत सीमित होता था, लिमिटेड होता था। अब ऐसे परिचय सम्मेलनों से अपन
लड़के लड़कियों के लिए न केवल अपने शहर में बल्कि दूसरे शहर से, दूसरे प्रदेश से भी अच्छे लड़के लड़कियों का चयन करने के लिए अपने को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अवसर मिल जाता है, अपन और अच्छे रिश्ते जोड़ सकते हैं। पर इन सब के बाद में भी जो भी ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं उनको स्थानीय लोगों के माध्यम से एक रीजनेबल टाइम तक संबंध रख करके उनके बारे में पता करना चाहिए, उसके बाद ही शादियां स्थापित करनी चाहिए। सामूहिक विवाह की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है जो अनावश्यक खर्च को बचा सकते हैं, और इसके लिए जरूरत है कि जो समृद्ध परिवार है उन लोगों को आगे आना चाहिए। यदि कोई गरीब आदमी सामूहिक विवाह में शादी करता है तो ऐसा माना जाता है कि इसकी तो मजबूरी इसलिए सामूहिक विवाह कर रहा है, और जब समृद्ध आदमी करता है तो ये बात आती है कि ये समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं। करना चाहिए। हमें आवश्यकता है बड़े वैवाहिक कार्यक्रमों से बचने की भी, जिसमें अनावश्यक खर्च होता है, विशाल भोज होते हैं। ऐसे ऐसे भोज मैंने देखे हैं जिसमें मेहमानों को ये बात करते हुए सुना है कि साहब मेरी तो इस आदमी से ऐसी कोई गहरी जान पहचान भी नहीं है, पता नहीं क्यों बुलाया मेरे को। तो कम से कम इस तरह के निमंत्रणों से बचें, और इतनी संख्या में लोगों को बुलाया कि जिनको आप बहुत ढंग से अटेंड कर सके, जिनको आपके संबंधी बहुत ढंग से अटेंड कर सके। अनेक व्यंजन बना दिए जाते हैं और बेचारे भोले भाले लोग ये समझते हैं कि हमें सारी चीजें टेस्ट करनी है। वो इस छोटी सी प्लेट में प्लेट नुमा थाली में सब चीजें ले लेते हैं, और अंततः 20 से 30% लोग, कम से कम मैं बता रहा हूं, ये उस थाली को थोड़ी देर बाद में रख देते हैं। वो अन्न का अनादर होता है, अन्न का नुकसान होता है। और जो अपने समाज के ज्यादातर लोग बोले, वो ये भी नहीं समझते कि आजकल शादियों में पर प्लेट खाना बनता है। वो दूसरी प्लेट उठाते, आदमी एक आया, ग्राहक एक आया, पर उसको जिस आदमी ने आपको बुलाया उसके तो 2 मेहमान का पैसा लग गया। कई लोग कृपा करते हैं, 3-4 प्लेट भी उठा लेते हैं। कृपया इस बात का भी ध्यान रखें, सीमित मात्रा में लोगों को बुलावे, चुनिंदा व्यंजन बनाए, और कोशिश ये करें कि आप बिठा के खाना खिला सके। उससे जो आदर सत्कार मिलता है, उससे जो मान सम्मान मिलता है, तो उसमें जो खर्च होता है वो उससे ज्यादा नहीं होगा जिससे ज्यादा का अपना अन्न नष्ट होता है और जिसका पाप लगता है। एक बात और देखने को मिली है, अभी अवसर मिला है तो मैं बताता हूं आपको, कि एक तरफ तो अपन जब विवाह कार्यक्रम घर में शुरू होते हैं तो सबसे पहले राधा राधा गणेश जी जाते हैं और वहां से गणेश जी को मना करके लाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में रहना, और जब तक शादी हो तब तक हमारे घर में रहना। जब शादी का पंडाल होता है वहां भी गणेश जी को स्थापित करते हैं और हलवे के बीच में खड़ा करते हैं कि हलवा खत्म नहीं हो जाए, पूरा रखना। तो अपन देवी देवताओं को सबको बुलाते हैं, माया लगती है शादी में, सबको बुलाते हैं ना देवी देवताओं को। तो एक तरफ तो अपन देवी देवताओं को बुलाते हैं और उम्मीद करते हैं देवी देवता हमारे शादी में आए, पूरी शादी तक रहे। दूसरी तरफ उसी खाने में अपन जिन देवताओं का भोग लगता है थाली का, उसके अंदर भी लहसुन प्याज डालते हैं। तो आपको कौन सा देवता है जो लहसुन प्याज खाता है? ये ब्राह्मण देवता बैठे, बता दीजिए, कोई भी ऐसा देवता है क्या जो लहसुन प्याज खाता है? आपको खाने का शौक है, आप उसके लिए लहसुन की चटनी बनाइए, जिसको शौक होगा वो ले लेगा, पर कम से कम भगवान के भोग से ऐसी चीज का नहीं लगेगा। फिर कई जगह तो शराब का भी बड़ा चलन है, शराब भी परोसी जाती है, चुपके से पहुंचाई जाए, भले ही राजपूतों की तरह खुलेआम बाहर नहीं लगती है। तो अपन एक तरफ तो देवताओं को आमंत्रित करते हैं, दूसरी तरफ आप ये काम करते हैं। तो इन चीजों से अपने को बचना चाहिए। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहूंगा, आज माताएं बहनें बहुत संख्या में हैं, और मुझे याद आता है मेरे पिताजी जो एडवोकेट हुआ करते थे, बंसीलाल जी कछवा, उनके साथ मैं एक बार जस्टिस कान सिंह जी परियार साहब के घर गया था। तो इस तरह की सामाजिक उत्थान की बातें हम लोग कर रहे थे। तब जज साहब ने एक बात कही थी कि बहुत पुरानी बात है, सो मेरे स्कूल में ही कोई समाज की मीटिंग थी और हम समाज के बड़े बड़े लोग बैठे थे, तय कर रहे थे, सबने अपने विचार रखे
ये होना चाहिए, कपड़े लत्ते कम होना चाहिए। बनिए तो है, इंतजार करते हैं कि मालियों की शादी कब हो, गांठे की गांठे कपड़े जाती है, ये जाता है वो जाता है। तो जज साहब का कहना था, लास्ट में जब मेरा नंबर आया उन्होंने कहा आप बोलो, तब मैंने ये कहा उनसे कि साहब अपन कितने ही आदमी बैठ के यहाँ मीटिंग कर लें, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक माताएं बहना घर में बैठ के ये तय नहीं करेगी तब तक ये काम तो ऐसे ही चलेंगे। तो ये माताओं बहनों को सोचना है। होता क्या है, आप जितने भी एक बड़े लेंगे संबंधी उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करता है, और फिर बहुत कम मेहमान ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि आपके लड़के के यहाँ से हमको अच्छी साड़ी मिली, अच्छा बेस मिला। कोई कहेगा ये कपड़ा कम था, कपड़ा हल्का था, कोई कहेगा ऐसा तो रंग मेरे पास है, ऐसी तो डिजाइन मेरे पास है। तो आप अगर सीमित लोगों को आमंत्रित करेंगे, सीमित लोगों को आप इस तरह लेन देन कराएंगे तो निश्चित रूप से आपकी भी गरिमा बढ़ेगी, आपके संबंधी की भी गरिमा बढ़ेगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो लोग मैकेनिक का काम करते हैं वो कोई शर्म की बात नहीं है। आप उनको गाइड करें, मनीष जी, आप लोग उनको ऐसे लोगों को गाइड करें कि चाहे वो 2 व्हीलर मैकेनिक है, चाहे 4 व्हीलर मैकेनिक है, वो कोशिश करके किसी भी ब्रांडेड कंपनी की ऑथराइज सर्विस सेंटर बनने की कोशिश करें। और अगर वो ऑथराइज सर्विस सेंटर बनेंगे तो निश्चित रूप से उनका प्रोफाइल ऊंचा होगा, उनको अच्छे मैच मिलेंगे। इसी तरह से जो बजरी या मिट्टी वगैरह का काम करते हैं, अपन लोग तो बड़े सादे हैं और भोले हैं, तो ये कहते हैं कि आप मिट्टी का काम करते हैं, बजरी का काम करते हैं। और जो लोग होशियार होते हैं वो क्या कहते हैं, लैंड मूवर्स हैं। मुझे याद आता है एक वाकया, जब कोई भेड़ बकरियों का एवड़ चराने वाला आदमी अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, पढ़ी लिखी और होशियार जाति का आदमी, तो वो क्या कहता है कि सब कैटल फार्मिंग करता है। तो जरूरत है ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करने की। और शादियों में अपने समाज के लोग बहुत सारे शादियों से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेंट का व्यवसाय हो, चाहे कैटरिंग का व्यवसाय हो, चाहे फोटोग्राफी का हो, चाहे फ्लावर डेकोरेशन का हो। तो कोशिश ये, और चाहे मैरिज गार्डन की बात हो, कोशिश ये करें अपन लोग अपने समाज के व्यक्ति से सेवाएं लें। और उस व्यक्ति का भी दायित्व है कि अपना समाज का व्यक्ति जब आपके पास ग्राहक बन के आता है तो दूसरे लोगों से जो आप रेट लेते हैं उससे थोड़ी कम रेट लें। इससे एक दूसरे का परस्पर सहयोग बढ़ेगा, समाज का उत्थान होगा, समाज आगे आएगा। मैं अंत में मेरी बात को समाप्त करने से पहले एक बार पुनः आप सबको ये शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जितने भी लोग परिजन अपने बेटे बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, उन्हें अच्छा रिश्ता मिले, वो रिश्ता फलीभूत हो। और जो लोग नहीं आ सके हैं उनके लिए मनीष जी को मैंने एक सुझाव दिया था। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, नौकरी में छुट्टी बनने की वजह से नहीं आ सकते, और कोई वजह से नहीं आ सकते, विदेश बैठे हैं, ऐसे प्रोग्राम के लिए नहीं आ सकते। तो उसके लिए मनीष जी को मैंने सुझाव दिया कि आगे से आप एक अलग सेशन, वर्चुअल सेक्शन भी करें, ताकि वर्चुअल सेशन के माध्यम से भी लड़के लड़की खुद अगर अपना इंट्रोडक्शन देंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। माता पिता का देना, भाई का देना गलत नहीं है, पर पहली बात है आप लड़के लड़की को देखते हैं तो जब आप वर्चुअली उनको, वर्चुअल हो या फिजिकल, उनको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलेगा। अच्छे वर के लिए, अच्छे वधु के लिए इंतजार करना अच्छी बात है, मगर इंतजार इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि बहादुर शाह जफर का जो शेर है वो सार्थक हो जावे कि उम्र दराज मांग कर लाई थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि समाज के अंदर फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। कुछ सामाजिक रीति रिवाज है जो वर्तमान समय में हम भूलते जा रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ बातें कटु सत्य है कि आज भी
गाँव में तो फिर भी प्रचलन है, लेकिन शहरों के अंदर मंगल गीत गाने के लिए बाहर से लेडीज को बुलाना पड़ता है। ये बिल्कुल कटु सत्य है। इन परंपराओं को निभाने के लिए और इस समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए आपने जो बातें कही है, मैं आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी समाज बंधु यहाँ बैठे हैं वो इस बात पे जरूर अमल करेंगे, गौर करेंगे। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने समाज की कोई प्रतिष्ठान है और अपने समाज बंधु यदि उस प्रतिष्ठान पे जाता है तो दूसरे के मुकाबले यदि उसको थोड़ी बहुत रियायत दी जाए तो एक आपसी परस्पर भाईचारे की भावना तो बढ़ती है, पर एक उसको भी एक फील होता है कि मैं अपने एक समाज बंधु के पास गया जहां जाने से मुझे कुछ फायदा हुआ। तो मैं आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी इन बातों को समाज के प्रभुजन यहाँ बैठे हैं उस पर अमल करेंगे और उससे अपने जीवन में उतारने का भरकस प्रयास करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद सर। अब मैं अगली कड़ी में मंच पे आमंत्रित करने चाहूंगा परिचय के लिए सुमित कछावा, टोकन नंबर 249। आगे तैयार रहें। टोकन नंबर 355, 274, 259 और 257। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए जिसका नाम उद्घोषित हो रहा है वो जल्दी से मंच पे पधारें और अपना परिचय दें। समय न आया ए जिंदगी तेरा ये, समझ न आया ए जिंदगी तेरा ये फलसफा। एक तरफ कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, एक तरफ कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहते हैं वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। राम राम सभी को। मेरा नाम सुमित कछुआ है। मैं नागौरी बेरा पुराना बिजलीघर अम्बाला बेरा रहने वाला हूँ और महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर निःशुल्क केंद्र में डी फार्मासिस्ट एज ए वर्क करता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट वरुण कछावा, टोकन नंबर 355। उसके बाद तैयार रहे हैं टोकन नंबर 274, 259 और 257। वरुण कछावा, टोकन नंबर 355। मेरा नाम वरुण कछुआ है, पिताजी का नाम चंद्रशेखर कछुआ और मैं टाटा कार के शोरूम में सर्विस कर रहा हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट टोकन नंबर 274, पुनीत कछावा। पुनीत कछुआ के बाद में विकास चौहान 259, 259। Myself Vikas Chauhan, son of Kishore Chauhan. ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है, रियल एस्टेट। थैंक यू। पुनीत कछावा, टोकन नंबर 274। मेरा नाम पुनीत कछुआ है और पिताजी का नाम चंद्रशेखर जी कछुआ। मैं अभी प्रेजेंट टाइम में गहलोत मशीनरी में अकाउंट्स एंड ऑफिस वर्क कर रहा हूँ और मेरा एड्रेस है 22 नागौरी बेरा, जोधपुर। थैंक यू। नेक्स्ट रमेश चौहान, टोकन नंबर 257। रमेश चौहान। नेक्स्ट संदीप परिहार, टोकन नंबर 310। हर्षवर्धन गहलोत 333। हर्षवर्धन गहलोत, टोकन नंबर 333। नेक्स्ट चंद्र प्रकाश भाटी, टोकन नंबर 248। अंकित सोलंकी 269। बाहर भी कोई है तो आप उन्हें बुला लीजिए। जिनके टोकन नंबर बोल दिए गए हैं अगर कोई बाहर खड़ा है तो बता दीजिए उन्हें। मेरा नाम संदीप परियार है। मैंने MA PGDCA किया हुआ है। मैं हिम्मतनगर का रहने वाला हूँ। मेरा व्यवसाय
इलेक्ट्रिक मोटर रिपेयरिंग एंड सेल्स एंड सर्विस का है, हिम्मतनगर में ही। और मैंने एजुकेशन में MA PGDCA किया हुआ है। थैंक यू। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह गहलोत है। बाकी की डिटेल बायो में लिखी हुई है। मैंने प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफी की है और मैंने उसमें डिप्लोमा भी किया है। और काफ़ी जनों को लग रहा होगा यहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही होगी, है ना। चलो चलो, उसमें नहीं आ रही। अच्छा, मैं एज ए प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मैंने फ़ोटोग्राफी में डिप्लोमा की है और एज ए मैं अभी मिलिट्री में जॉब कर रहा हूँ, MES इंजीनियरिंग सर्विस में। थैंक यू। नमस्कार सबको। मेरा नाम चंद्र प्रकाश भाटी है। मेरे पिताजी का नाम देवराज भाटी है। मैं पाली से हूँ। मेरा बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय है और सालाना इनकम 15 लाख। नेक्स्ट अमित सोलंकी, टोकन नंबर 269। 361 दीपक पवार। टोकन नंबर 361 दीपक पवार। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। हमारे प्रयास यही है कि हमारा जो ये परिचय सम्मेलन है, यहाँ कुछ रिश्ते बन जाए। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम दीपक पवार है। फादर स्वर्गीय श्री मिश्रा जी पवार, निवास स्थान 100 स्ट्रीट के अंदर थलियों के पास। मेरा बिजनेस है रेलवे कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर है। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट नंद किशोर, टोकन नंबर 350। नंद किशोर, टोकन नंबर 350। चांदमल जी, टोकन नंबर 357। उसके बाद तैयार रहें दिनेश परिहार, टोकन नंबर 359। नमस्कार, मेरा नाम चांदमल है। मेरे पिताजी का नाम गणपत राम जी है। मेरी माता का नाम गंगा देवी है और मेरा गांव रोल है और मेरा मिठाई का शॉप है। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट दिनेश परिहार, टोकन नंबर 359। उसके बाद तैयार रहें रामू राम जी, टोकन नंबर 369। राम राम साहब, मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरा नाम दिनेश गणपत लाल माली जात पड़ियार है। अहमदाबाद में मैंने 3 बार बिजनेस चालू करा था कपड़े का। होलसेल का कामकाज था, पर 3 बार मेरा फेल हो गया। बहुत नुकसान हुआ। जो पार्टी में ड्रेस वगैरह आते हैं, लगन फंक्शन में जो पहनते हैं, उनका कारोबार मैन्युफैक्चर था अपना खुद का। अहमदाबाद में कालूपुर हरिओम एसी मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो अभी मैं चाहता हूँ जोधपुर में मैं कुछ कपड़े का कारोबार अच्छा बढ़िया सेट करूँगा। अभी मैं टेम्पली के लिए यहाँ पे अपने रिलेक्शन वाले पहचान वाले स्टील का पाइप का कारोबार है, तो अभी उनके पास में जॉब कर रहा हूँ। ऐसे में टेम्पली के लिए लगा हूँ। तो अभी देखते हैं, अभी खुद अभी वापिस से कपड़े का कारोबार चालू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट अशोक गहलोत, टोकन नंबर 370। उसके बाद तैयार रहें विपिन गहलोत, टोकन नंबर 371, टोकन नंबर 372, टोकन नंबर 374। नेक्स्ट तैयार रहें अशोक गहलोत,
टोकन नंबर 370। मेरा नाम अशोक गहलोत है। पिताजी का नाम माधो सिंह गहलोत, मानकलाव का रहने वाला हूँ मैं। गुजरात मेरे टोस्टफोर्ड लाइन है, ओमकार टोस्टफोर्ड से मेरा ऑफिस है अहमदाबाद में। यहाँ बासनी है, मेन ऑफिस मेरा गुजरात के अंदर है, और यहाँ बासनी भी बैठता हूँ मैं। थैंक यू। नेक्स्ट विपिन गहलोत, टोकन नंबर 371। नमस्कार सभी को, मेरा नाम विपिन गहलोत है, फादर नेम टिकम सिंह गहलोत है, वाटर सप्लाई का काम है, एड्रेस मुत्तेवेरा माँ मंदिर पावटा सी रोड। थैंक यू। नेक्स्ट लक्ष्मण राम जी, टोकन नंबर 362। हेलो, मेरा नाम लक्ष्मण राम है। मैं निम्बोका गांव तहसील बालेसर का निवासी हूँ और खेती का कार्य करता हूँ। खुद की खेती है और ट्रैक्टर ऑपरेटर करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट लक्ष्मण सांकला, टोकन नंबर 374। उसके बाद तैयार रहें पुष्पेंद्र जी, टोकन नंबर 375। मेरा नाम लक्ष्मण सांकला, पिताजी का नाम अरविंद जी सांकला, मथानिया। मैं वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय सेना बनाड़ में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। टोकन नंबर 375 पुष्पेंद्र। नेक्स्ट रूबी गहलोत, टोकन नंबर G 512। रूबी गहलोत, टोकन नंबर G 512। टोकन नंबर 350, 357, 359, 369, 370, वापस अगर किसी का नंबर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं आया उनके लिए बोला जा रहा है 375, 376, 482, सोनू गहलोत। सोनू गहलोत, टोकन नंबर G 482, डॉक्टर ऑफ राधा किशन जी गहलोत। वापिस जाओ। नमस्कार, मेरा नाम सोनू गहलोत है। पिताजी का नाम राधा किशन गहलोत, माताजी का शारदा गहलोत। मैं नागौर राजस्थान में रहती हूँ और मैंने LLB LLM कर रखी है और अभी मैं RGS की तैयारी कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 फरवरी 1992 में। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट संदीप गहलोत, स्वरूप ज्ञान सिंह जी गहलोत, माता का थान। 483, सुमन गहलोत। हेलो, मेरा नाम संदीप गहलोत है। मैं फोटोग्राफी का काम करता हूँ। कीर्ति नगर D सेक्टर पर मेरा खुद का घर का स्टूडियो है और मैं 12th पास हूँ और 23 साल मेरी उम्र है। माता का दान रहने वाला निवासी हूँ। पिताजी का नाम ज्ञान सिंह जी गहलोत है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट सुमन गहलोत, टोकन नंबर G 483।
जयशंकर। मेरा नाम सुमन गहलोत है। मेरे फादर साहब का नाम राम प्रकाश गहलोत है। वो एक्स सर्विसमैन है और राइट नाउ वो रेलवे में सर्विस कर रहे हैं। मेरा माता जी का नाम मीमा देवी है, वो भाटी हैं। और मेरा प्रोफेशन में पीटीआई हूँ और साथ में अपने सोशल वर्क करती हूँ। गर्ल्स और फीमेल्स को मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 92 है। एंड थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट यशवंत राज। यशवंत राज, टोकन नंबर 377। इनके बाद तैयार रहे 378 विपिन गहलोत। नमस्कार, मेरा नाम जसवंत राज है। पिताजी का नाम जयराज, माताजी का नाम सुनीता देवी और मैं प्राइवेट जॉब में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट विपिन गहलोत, टोकन नंबर 378। विपिन गहलोत, अब मैं हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए नारी शक्ति के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी बड़ी बहन शैलजा जी गहलोत, पार्षद नगर निगम उत्तर जोधपुर, आपसे आग्रह कि आप मंच पे आएं और अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर शैलजा गहलोत। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं माँ शारदा और हमारे जो प्रबुद्धजन हैं उनके चरणों में नमन करती हूँ। इस समारोह के मुख्य अतिथि देवेंद्र जी कछवा साहब, डॉक्टर एस देवड़ा साहब, प्रेम सिंह जी परिहार साहब, नरपत सिंह जी सांखला साहब और मनीष जी गहलोत और उनकी पूरी टीम और सभी पधारे हुए जो यहाँ गणमान्य अतिथि हैं। साथियों, आज जो माली सानी संदेश ने जो 5वां सम्मेलन रखा है यहाँ पे, परिचय सम्मेलन, आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान के पटल से यहाँ पे प्रतिभागी पधारे हैं और उसके साथ ही हर फील्ड से इस जो जुड़े हुए लोग इस जगह पे यहाँ आके अपना परिचय दे रहे हैं। और उसके साथ में एक बहुत बड़ी खुशी ये भी है कि यहाँ पे युवतियों की संख्या भी कम नहीं है। इससे हमें पता लगता है कि हमारा समाज आज परिपक्व सोच ले चुका है। हम अपनी बच्चियों को और बच्चे को दोनों को बराबर रखते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज हिंदुस्तान को जोड़ना, मैं मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और बधाई भी दूंगी कि हमारा समाज हिंदुस्तान के क्षेत्र पे पूरा जुड़ के आज ये सम्मेलन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हर किसी को कम्युनिकेट करके इस प्रोग्राम तक लाना। उसके साथ में ही आपने हमेशा ही बहुत हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से प्रोग्राम आयोजन किए हैं और उसका एक समाज को एक बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। हमारा समाज आगे जाता है। हमारे जो पूर्व वक्ता हैं देवेंद्र कुमार जी ने भी विवाह के हर पहलू पर अपनी एक अनुभव की हमें मार्गदर्शन दिया, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। और इस यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी बता रहे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में एक योग्य वर या वधु मिले आपको और आप हमेशा सुख समृद्धि और सौभाग्य से अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलजा जी ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। कोई भी युवक युवती जो बाहर थे उनका टोकन नंबर चला गया है और यहाँ बैठे हैं तो वो अपना टोकन नंबर लिखवा सकते हैं। यहीं अंदर बैठे हैं, उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया है आगे मंच पर आके, तो आप आगे आकर अपना परिचय दे सकते हैं। वैसे आज पुस्तिका का विमोचन हुआ है। यदि किसी का परिचय नहीं हो पाया और किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं तो उस पुस्तिका के अंदर युवक और युवतियों का बायोडाटा उसमें दर्ज है। उसमें मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, पता, क्या कार्य कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स उसमें दे रखी है। आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा मुख्य अतिथि महोदय मनीष जी गहलोत और प्रेम सिंह जी से कि समाज की कुछ संस्थाएं हैं
जो हमेशा सामाजिक कार्य के अंदर अग्रणी रहती है और कई जगह निःशुल्क मैरिज ब्यूरो भी चलाते हैं, तो उनका मनीष जी गहलोत और माली सैनी संदेश का सम्मान करना चाहता है। तो मैं उन संस्थाओं का नाम उद्बोधित कर रहा हूं, तो जो यहाँ उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं तो वो मंच पे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। श्रीमान ताराचंद जी माली सोजत से, श्रीमान मिश्री लाल जी सोलंकी पाली से, श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी गहलोत जेतारण, श्रीमान प्रदीप जी कछवा अजमेर से, श्रीमान हेमेंद्र सिंह गोदिया अजमेर से, श्रीमती ऋषिका गहलोत जेम्स ग्रुप, डॉक्टर निधि परियार नारी शक्ति ग्रुप, श्रीमान किशोर जी सोलंकी एवं टीम माली संस्थान मैरिज ब्यूरो, धर्मेंद्र जी गहलोत रौनक एजेंसी, गुरुदत्त सोलंकी जी श्री सेवा स्टोर, श्रीमान मोहन जी सोलंकी लादू सिंह एंड ज्ञान सिंह, श्रीमान अशोक जी देवड़ा देवड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रीमान कुशाल जी सांकला राम जी स्वीट, श्रीमान किशन लाल जी सांकला वरिष्ठ समाज सेवी, श्रीमान अशोक जी टाक युवा समाज सेवी, श्रीमान पुनित परियार कोरियोग्राफर एंड इवेंट मैनेजमेंट, श्रीमान पंकज सांकला युवा समाज सेवी सन सिटी इवेंट, श्रीमान हेमंत जी दादी ज्योतिषाचार्य, श्रीमान जगदीश देवड़ा प्रेस फोटोग्राफर। आप सभी से अनुरोध, जो भी आए एक बार मंच पर आ जाएं। ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज हमारे मंच पर वे सभी मेहमान। निवेदन करती हूँ जोरदार तालियों से कीजिए आप उनका मान सम्मान। ये सम्मान उन समाज सेवकों का होने जा रहा है जो हमेशा सामाजिक कार्यों के अंदर अग्रणी रहते हैं और कुछ हमारे साथी निःशुल्क मैरिज ब्यूरो चलाते हैं। सामाजिक कार्यों के साथ साथ समाज की अन्य गतिविधियों में भी आप हमेशा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उनका माली सैनी संदेश सम्मान करने जा रहा है, तो इनके लिए जोरदार तालियां। जिनका नाम उद्बोधित हुआ है इस मंच से, उस संस्थान से जो उनके प्रतिनिधि पधारे हैं या वो स्वयं पधारे हैं, तो उन सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि वो मंच पे आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें।
मैं आग्रह करना चाहूंगा मंच संचालन में मेरे सहयोगी श्रीमती लीलाजी गहलोत, आप वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महामिंदर में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। हमेशा ही सामाजिक कार्यों में आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। जोरदार तालियां लीलाजी। हमारे बीच में श्रीमान हेमंत जी दादिच हो गया। मैं आग्रह करना चाहूंगा मीना जी सांकला से आग्रह कि वो मंच पे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। मीना जी सांकला। मैं अशोक जी टाक से निवेदन करूंगी मंच पे आए। इनका भी समय समय पर सहयोग रहा है, जब भी मंच संचालन में और भी कार्य में जरूरत रही है हमेशा आगे रहे हैं श्रीमान अशोक जी। योगाचार्य जी श्याम जी भाटी और अर्जुन जी गहलोत से निवेदन मंच पर आए। इनका भी समय समय पर बहुत ही सहयोग रहा है। हमारे समाज की जो भी गतिविधियां रहती हैं ये हमेशा आगे बढ़ के कार्य करते हैं। जोर से तालियों में कमी नहीं, क्योंकि ये हमारे ही समाज के लोग हैं और हमारा ही कार्यक्रम है ये। श्रीमती वंदना जी परियार समाज सेविका के रूप में हमेशा हर कार्यक्रम में साथ रहे। नेक्स्ट मैं आग्रह करना चाहूंगा गोभक्त नरसिंह जी गहलोत से आग्रह कि आप भी मंच पे पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। आप भी हमेशा सामाजिक कार्यों के साथ साथ आपने अपना जीवन गायों की सेवा के लिए समर्पित किया है। हमेशा गो भक्ति के लिए हमेशा आप आगे रहते हैं। जोरदार तालियां नरसिंह जी के लिए भी। अगली कड़ी में मैं आग्रह करना चाहूंगा पुनीत जी परमार आपसे आग्रह कि आप आए मंच पर अपना सम्मान प्राप्त करें। श्रीमान पुनीत जी परमार। पुनीत जी परमार यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपसे आग्रह कि मंच पे पधारें और अपना सम्मान प्राप्त करें। अब मैं जज साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि इतना शानदार जो आयोजन हुआ है और समाज के हर कार्य में आप हमेशा अग्रणी रहते हैं। जैसे एक सही कहा है कि अपना एक जीवन एक महाभारत है और यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं
और कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद को अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है, ऐसी भावना रखते हुए हमारे मनीष जी गहलोत हमेशा सामाजिक कार्य के लिए अग्रणी रहते हैं। तो मैं जज साहब से आग्रह करूंगा कि आप हम सब की तरफ से आप मनीष जी का साफा पहनाकर उनका भी अभिवादन और स्वागत करावें। जोरदार तालियां मनीष जी के लिए। इनके प्रयास से ही, जैसे एक रेलगाड़ी को चलाने के लिए एक इंजन की आवश्यकता होती है, वैसे मनीष जी गहलोत के पीछे एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई है जो हमेशा इनके साथ खड़ी रहती है। लेकिन जब तक इंजन चालू नहीं होता तब तक वो रेल चल नहीं पाती। तो आप हमेशा एक इंजन के रूप में कार्य करते हैं और हमेशा ही समाज में नित्य नए और समाज कैसे सर्वांगीण विकास हो समाज का, समाज कैसे आगे बढ़े, समाज में आने वाली समस्याओं को कैसे दूर कर सकें, उनको दूर करने का और उनको सुदृढ़ बनाने का आपने हमेशा बरकस प्रयास किया है। तो हम सब चाहते हैं कि मनीष जी गहलोत का भी साफा पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। जोरदार तालियां मनीष जी के लिए। मनीष जी के लिए 2 पंक्तियां। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पे लोग, वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, पर आप जैसा कोई अनमोल नहीं होता। हमारे समाज के ये अनमोल सितारे हैं जो समाज के सभी लोगों को बांधे रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जिनका युवती युवती परिचय सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन हुआ है और वो यहाँ आए हैं और जिनका हमारे तक पर्ची पहुंची है उनका हमने नाम बोलने का प्रयास किया, फिर भी यदि कोई पीछे रह गए हैं तो उनका स्वागत है जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। और इसके अलावा मनीष जी गहलोत ने अपने माली सैनी संदेश से एक पुस्तिका का भी विमोचन कराया और आप तक पहुंच भी गई होगी। उसमें जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है लगभग 500 युवक युवतियों का परिचय इस पुस्तिका के अंदर दे रखा है। आप वहां से डिटेल्स लेके आप उनका परिचय कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमने भरकस प्रयास किया पधारे हुए मेहमानों का सम्मान करने का, उनका आदर सत्कार करने का। फिर भी यदि कोई कमी रह गई है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। कमी रह गई है, मनीष जी की मिसेज को हमने नहीं बुलाया, तो मेरा आग्रह रहेगा सुधा जी से आप मंच पे पधारें, क्योंकि महिला के बिना तो पुरुष आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जोरों से तालियों के साथ में सुधा जी का स्वागत, क्योंकि महिला के बिना पुरुष का आगे बढ़ना संभव नहीं है। भगवान का नाम लेते हैं तो भी सीता राम राधे कृष्णा, तो यहाँ पे सुधा जी और मनीष जी। जोर से तालियों के साथ में सुधा जी का स्वागत, अभिनंदन, आभार। बिल्कुल सही कहा है कि एक व्यक्ति का अर्धांगिनी के बिना एक जीवन अधूरा होता है और मनीष जी जो भी सामाजिक कार्य कर पा रहे हैं, शायद सबसे ज्यादा यदि सैक्रिफाइस का यदि किसी का हाथ है तो इनकी धर्मपत्नी जी का है। तो जोरदार तालियां सुधा जी के लिए। कुछ इस तरह से वो मुस्कुराते हैं, कुछ इस तरह से वो मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी बातों का अजी क्या कहिए, उनकी बातों का अजी क्या कहिए, अल्फाज तारीफ बनकर खुद होठों से निकल जाते हैं। तो इन दोनों के जो शब्द हैं, जो मन के विचार हैं, इतने मिलते हैं कि समाज के लिए वो हमेशा ही दोनों तैयार रहते हैं। अब मेरी गुजारिश रहेगी मनीष जी से कि आज के इस परिचय सम्मेलन के संदर्भ में अपने विचार रखें। मनीष जी से मेरा आग्रह, आज के इस सम्मेलन में अपने विचार रखें। आपसे मेरा आग्रह। आप सभी से मेरा निवेदन है, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय देवेंद्र जी कछवा साहब का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं कि वो हमेशा की तरह समाज के हर आयोजन में हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कभी भी नानुकुल नहीं करते और सहमति प्रदान कर इस आयोजन में आते हैं। साथ ही मैं माली संस्थान के अध्यक्ष प्रेम जी परियार साहब तौसा का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने अति व्यवस्था के बावजूद, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के
बावजूद भी इस आयोजन में अपना अमूल्य समय दिया है। बहन शैलजा तो हमेशा हर आयोजन में हमारे साथ रहती है और हमेशा मार्गदर्शन के रूप में कहते हैं या सहभागिता के रूप में कहते हैं, उनका सहयोग हमेशा ही रहता है। आयोजन का उद्देश्य यही था कि आजकल हमारे समाज में अनेकों प्रोग्राम होते हैं, पर ऐसा कोई आयोजन नहीं होता जिसमें हर वर्ग के लोगों को समाज के मिलने का मौका मिले। माली संस्थान हर वर्ष आयोजन करता है, उसके अलावा कोई आयोजन मोटे तौर पे नहीं हो पाता है। और यह सबसे बड़ी समस्या थी कि युवक युवती के लिए विवाह योग्य वर वधू की आवश्यकता और उसकी पूर्ति घर वालों को नहीं हो पा रही थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा यह प्रयास रहता है। हमने इससे पहले 4 आयोजन किए और जैसा आपने कहा तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार हमने ऑनलाइन परिचय सम्मेलन भी किया था जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड, मुझे तो मालूम नहीं था, निर्मल जी गहलोत साहब ने बताया था 50,000 लोग जुड़े थे और उस आयोजन में करीब 300 रिश्ते हुए थे, जो बाद में जानकारी मिली थी। आप सभी लोगों का यहाँ पधारने पर हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। अगर कोई इस आयोजन में या कार्यक्रम में कमी रही है तो छोटा भाई समझ के, बेटा समझ के मुझे क्षमा करना। और इस आयोजन की सफलता के लिए मैं अकेला सहभागी नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है और उसके साथ ही बामा साहब विज्ञापन दाता भी हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सहयोग किया है। मैं उन सब का भी आभार प्रकट करता हूँ और आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। इस आयोजन में पधारे इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार ज्ञापित करते हुए एक निवेदन है, आप जाने से पहले पूर्व नीचे भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, वो जरूर प्राप्त करें और अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए धन्यवाद। और कोई हमारे लायक आपका सुझाव हो तो हम उसके लिए आगे की कार्यक्रम में सही करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी गहलोत साहब, बिल्कुल सही कहा कि ऐसे इवेंट की एक महती आवश्यकता थी और जिसका आपने भरकस प्रयास करके एक सफलतम कार्यक्रम आज आपने आयोजित किया। नीचे हॉल के अंदर भोजन की व्यवस्था की गई है, आप सब लोग भोजन लेने के पश्चात ही यहाँ से पधारें और ऐसी अपेक्षा रहेगी कि भविष्य में जब भी माली सहनी संदेश कार्यक्रम करता रहेगा तो आपका सहयोग स्नेह और आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहेगा। आप सबने हमें इस मंच के माध्यम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी का आभार, धन्यवाद।